ओव्यूलेशन तो हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं की यही प्रॉब्लम है कि मैम हमारा ओव्यूलेशन तो सही समय पे होता है, ओव्यूलेशन के सारे लक्षण भी हमें नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ बात इम्प्लांटेशन की आती है बच्चा बच्चेदानी की दीवारों में चिपक ही नहीं पाता। माने आपका साइकिल 28 डेज़ का है, 28 डेज़ में 14th डे पर आपको ओव्यूलेशन हो जाता है, 14th डे पर आपको ओव्यूलेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब आपको सिम्टम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से आ रहे हैं, आपको मालूम है कि ओव्यूलेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं। उस दौरान रिलेशन रखने से एग और स्पर्म भी मीट कर रहे हैं। जब बात आती है आपके यूट्रस बच्चादानी की दीवारों में चिपकने की, तो वो चिपक नहीं पाता। क्या कारण है जिस कारण से ऐसा हो रहा है? देखिए, इम्प्लांटेशन फेलियर, आपकी जो यूट्रस है, आपकी जो बच्चादानी है, वो इतनी सक्षम नहीं है कि वहाँ पर आकर के एक बच्चा चिपक पाए। आपकी बच्चादानी की जो दीवारें हैं जिन्हें हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम उतनी सक्षम नहीं है कि वहाँ पर एक इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाए। अब इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिनका यूज़ करने से महिलाओं को गर्भधारण हो जाता है। बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं। देखिए, यदि आपको अपनी यूट्रस को ठीक करना है तो यूट्रस तक जाने वाला जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाना होता है, और यूट्रस तक जाने वाला जब ब्लड फ्लो सफिशिएंट हो जाता है, अच्छी मात्रा में होता है, सक्षम हो जाता है, तब फिर यूट्रस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। यदि इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। देखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है। हमारे पास जब ओपीडी में महिलाएं आती हैं तो हम बोलते हैं कि बच्चेदानी कमज़ोर है, इलाज कराओगे तो ये ठीक हो जाएगी। दिखने में, सुनने में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट छोटी सी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, डॉक्टर को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अनार। अनार का जूस या आप अनार को खा सकते हैं। हर सुबह 1 गिलास अनार का जूस आपको पीना ही पीना है। जूस में कभी सपोर्ट नहीं करती, आप चाहें तो 1 अनार हर दिन खा सकती हैं। अब ये काम कैसे करता है? ये आपके यूट्रस तक जाने वाला ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, आपकी एंडोमेट्रियम बच्चादानी की दीवारों को ठीक तरीके से बनाता है और उसमें इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है। नंबर 2 है खजूर और दूध। एक बहुत पुरानी रेमेडी है ये, दादी नानी बताया करती हैं कि 2 से 3 खजूर को 1 गिलास दूध में डाल करके पकाकर पीने से आपका ओव्यूलेशन सही होता है और आपका इम्प्लांटेशन भी अच्छा होता है। ये यूट्रस की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हर रात में 2 से 3 खजूर 1 गिलास दूध में डालें, पैन में डालें 1 गिलास जितना दूध, उसे अच्छे से बॉईल करें, देन उन्हें 1 गिलास या 1 मग में निकालें और हर रात आपको उसे पीना है ओव्यूलेशन के बाद। मतलब आपके पीरियड आने के 14 डेज़ के बाद आपको पीना है। 14 डेज़ माने या 10 डेज़ के बाद आप स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपके यूट्रस को नरिशमेंट मिलती है और आपकी एंडोमेट्रियम बहुत अच्छी बनती है, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। नंबर 3 आती है वार्म स्पाइसेस। जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, ये देखा गया है ट्रेडिशनली आपकी यूट्रस की हेल्थ बनाकर रखने में मदद करते हैं, जिसमें कि अजवाइन हो गया, ज़ीरा हो गया, दालचीनी हो गई, है ना, अदरक हुआ या लहसुन हुआ, ये सब आपके यूट्रस की हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। तो कोशिश करिए थोड़े से अपनी माने आप फ्रूट्स खाती हैं तो ऊपर से आप ज़ीरे को थोड़ा सा रोस्ट करें एंड आप उसको ग्राइंड कर कर एक बॉक्स में, कंटेनर में निकालें, और जब भी आप कोई भी मानो आप फल खाती हैं तो उस पर हल्का सा स्प्रिंकल कर लें। ये आप काली मिर्च को भी पीस करके कंटेनर में निकाल सकती हैं, उसको भी ऊपर से स्प्रिंकल कर कर खा सकती हैं। उसके अलावा होती है हल्दी। हल्दी तो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये वार्म स्पाइसेस आपके यूट्रस को वार्म रखने में मदद करते हैं, जिससे कि आपका ओव्यूलेशन सही समय पर होता है और बच्चा भी बच्चेदानी की दीवारों में समय पर चिपक जाता है। नंबर 4 आती है कैस्टर ऑयल मसाज। कैस्टर ऑयल मसाज कैसे की जाती है, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। कैस्टर ऑयल मसाज आपको ओव्यूलेशन से पहले करनी होती है। जब आपको ओव्यूलेशन का समय आता है तब तक आपको ओव्यूलेशन से पहले तक आपको ये मसाज करनी होती है। पीरियड जैसे ही ख़त्म होते हैं
वैसे ही मसाज करना शुरू कर देना होता है। लोअर एब्डोमेन पर 15 से 20 मिनट गरम तेल की, हल्का गुनगुना तेल की मसाज आपको हल्की हल्की से हाथों से स्टिमुलेट करना है, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो बढ़े और जो टॉक्सिन्स हैं वो सब आपके यूट्रस से ख़त्म हो जाएं, बच्चेदानी हेल्दी हो जाए, जिसमें कि बच्चा आकर के चिपक सके। ज़रूरी है तनाव से दूर रहें, हेल्दी खाना खाएं, अच्छी नींद लें, जो कि ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा देखा गया है जो महिलाएं रात में 2 बजे तक या 3 बजे तक जागती हैं, कंपैरिजन उन महिलाओं के जो कि जल्दी सो जाती हैं, उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन उन महिलाओं के जो कि लेट सोती हैं और लेट सुबह में उठती हैं। तो आपको आपका साइकिल सबसे पहले ठीक करना होगा। 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा एक सबसे बड़ा प्रो टिप मैं आपको बता देती हूँ, जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी हैं। आपको यदि पानी से भी नहाना है तो हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए या एक रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए जिसमें कि आप नहाएं। बहुत ठंडे पानी से आपको नहीं नहाना, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है। बेसिकली आपको बॉडी को ठंडा नहीं रखना है। ओव्यूलेशन के बाद याद रखिए आपको बॉडी को ठंडा नहीं रखना है। यदि ओव्यूलेशन के बाद बॉडी ठंडी रहती है तब फिर आपके प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यदि आप ओव्यूलेशन के बाद बॉडी को गर्म रखते हैं, बॉडी को हीटेड रखते हैं, आप ठंडी चीज़ें नहीं खाते हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन आप नहीं करते हैं, तब फिर आपके प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस 99% हो जाते हैं। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। तो यदि आपकी प्रॉब्लम है कि ओव्यूलेशन तो होता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता, आप मेरे इन दिए गए टिप्स को फॉलो करें। हर सुबह 1 ग्लास अनार का जूस पिएं, हर रात खजूर का दूध आप पी सकती हैं। डेली रात में आपको ये करना ही करना है। कैस्टर ऑयल की 15 से 20 मिनट मसाज करें, 8 घंटे की नींद लें, तनाव से दूर रहें और बॉडी को गर्म रखें। यदि आप इन टिप्स को फॉलो करती हैं तो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर करिए। यदि पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।